गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल। ओके, तो जो द्विघात समीकरण है उसके मूल क्या होगा उसे जो है समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है px x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ओके, तो देखिए ये जो द्विघात समीकरण है इसका मान जो है शून्य कब होगा, तो इस द्विघात समीकरण के शून्य x के मान वे होंगे जिनके लिए px क्या होगा, शून्य होगा। ओके, यानी कि ये जो बहुपद है, ये जो आपका समीकरण है, ठीक है, जो द्विघात समीकरण है इसके शून्य क्या होंगे, इसके शून्य जो है x का वह मान होगा जिसके लिए ये समीकरण क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जैसे कि ये px है, ठीक है, तो x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2, तो शून्य क्या होगा इस समीकरण के लिए, शून्य क्या होगा, तो शून्य जो है x का वह मान होगा जिसके लिए इस समीकरण का मान जो है क्या प्राप्त हो, हमें शून्य प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। ओके, अब देखिए मूल क्या होती है, तो वर्ग समीकरण में x के ऐसे मान पता करते हैं जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो, हम इन मानों को मूल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो समीकरण है, ठीक है, जैसे कि अगर ये p जो है ये क्या है, समीकरण है, अगर बराबर में 0 है, ठीक है, तो हम जो है x का ऐसे मान पता करेंगे जिससे कि इस समीकरण को हल करने पर इसके जो दोनों पक्ष है, इसके जो दाया पक्ष है व इसके जो बाया पक्ष है, ये दोनों का मान जो है हमें अगर एक समान प्राप्त होगा तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या जो है इस समीकरण के लिए मूल मान होगी। है समझ में? तो मूल मान क्या होती है, वर्ग समीकरण में x के ऐसे मान पता करते हैं जिनके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों, हम इन मानों को मूल मान कहते हैं। है समझ में? हम जो है आगे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हमें और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ओके, तो अभी ये समझो कि हमें जो है x का ऐसे मान पता करना है जिसके लिए ये जो समीकरण है इसके दोनों पक्ष का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो x के उस मान को हम क्या कहेंगे, मूल मान कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो px है ये क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है या द्विघातीय समीकरण बोल सकते हैं। इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के लिए शून्य क्या होंगे, x का वे मान जिनके लिए px शून्य होगा, वो क्या होगा, इस बहुपद के लिए शून्यक होगा। ओके, तो हम जो है x का वो मान निकालेंगे जिसके लिए जो समीकरण है इसका मान क्या हो, शून्य हो। तो चलिए इसे जो है निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है गुणन खंड जो है निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण का यहाँ क्या है, px है, तो px समीकरण का गुणनखंड निकालने पर क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या प्राप्त होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, इस -3 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ 2 है और इसके सामने क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो अगर हम a का मान ज्ञात करें यहाँ पर, तो a का मान क्या होगा 1, b का मान क्या है -3 और c का मान क्या है 2। तो यहाँ से ac का मान क्या प्राप्त होगा, 1 × 2 यानी कि 2। तो हमें क्या करना है, 2 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, -3 प्राप्त हो और आपस में गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त हो। तो हम इसे क्या करेंगे, इस 2 को हम -1 और -2 में जो है तोड़ेंगे, तो आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 2, और जोड़ने या घटाने पर हमें -3 जो है प्राप्त होगा। ओके, तो इस समीकरण से हमें क्या प्राप्त होगा, x की घात 2 माइनस x माइनस 2x प्लस 2। ओके, बराबर 0 करेंगे, है ना, नहीं 0 नहीं है तो 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हुआ इतना। अब यहाँ से क्या होगा, x जो है कॉमन आ जाएगा, तो x को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x -1, यहाँ पास से इसे -2 है, यहाँ पास +2 है, तो हम जो है -2 को बाहर निकालेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पास बचेगा x, यहाँ बचेगा -1। ओके, यानी कि हमें जो है x -1 और x -2 ये दो जो है संख्याएं प्राप्त हुई। तो यहाँ से जो है अगर x का मान निकालेंगे तो x -1 बराबर 0 करते हैं, तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 1। और यहाँ से जो है अगर x -2 करते हैं तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 2। तो ये जो समीकरण है ये क्या होगा, x के मान 1 व 2 के लिए क्या होगा, शून्यक होगा। यानी कि अगर हम x का मान 1 रखेंगे या x का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये समीकरण जो है हमें शून्यक प्राप्त होगा, इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा। ओके, आया समझ में?
तो ये क्या होती है शून्यक। तो x का वह मान जिसके लिए समीकरण क्या हो 0 हो उसे हम क्या कहते हैं शून्यक कहते हैं। ओके, तो x का मान क्या है 1 व 2 के लिए ये जो समीकरण है इसका मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो x का मान 1 व 2 जो है इस समीकरण के लिए शून्यक है। ओके, इतना समझ में आया सबको। अब आगे देखिए इसके मूल मान। ओके, अब देखिए ये जो समीकरण है, ठीक है, ये क्या है समीकरण px x की घात 2 - 3x + 2 बराबर 0 में x के ऐसे मान जिनके लिए समीकरण का दोनों पक्ष बराबर हो, इन मानों को क्या कहते हैं हम मूल मान कहते हैं। ओके, तो देखिए जो समीकरण है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम x - 1 और x - 2 बराबर 0 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर इसे हम तोड़ेंगे गुणनखंड जो इसका निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा x - 1 और x - 2 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से x का मान क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त हुआ है x का मान 1 और x का मान 2 प्राप्त हुआ है। तो x का मान यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से x का मान 2 आएगा। ओके, अब देखिए जो x का मान 1 है और 2 है इसे हम समीकरण में रख के देखते हैं कि दोनों पक्ष जो है बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो देखिए अगर x का मान 1 जो है इस समीकरण में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो देखिए रख के देखते हैं। x के स्थान पे क्या रखेंगे 1, तो 1 की घात होगा 2 माइनस 3 × 1 क्योंकि x का मान क्या है 1 + 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए 1 की घात 2 का मान क्या होगा 1, यहाँ -3 × 1 -3 + 2, तो 2 और 1 कितना होगा 3, है ना, तो 3 - 3 बराबर 0, तो 3 - 3 का मान क्या होगा 0 बराबर 0। दोनों साइड में क्या आ रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। ओके, इसी प्रकार से जो समीकरण में x बराबर 2 रख के देखते हैं, तो चलिए देखते हैं रख के। x की घात 2 है तो क्या होगा 2 की घात 2 माइनस 3 × 2 + 2। ओके, तो देखिए क्या होगा 2 दूनी 4, तो होगा 4 - 3 दूनी 6 + 2, तो 4 और 2 कितना होगा 6 - 6 बराबर 0, है ना, क्योंकि आगे 0 भी है, यहाँ 0 लगा देता हूँ आगे में। तो यहाँ पर देखिए x का मान जब 2 रखें तब भी क्या हुआ, हमें दोनों पक्ष में जो है बराबर प्राप्त हो रहे हैं, दोनों पक्ष में जो है हमें 0 प्राप्त हो रहा है। जब x का मान 1 रखे तब भी क्या हुआ, दोनों पक्ष में हमें 0 प्राप्त हुआ, बराबर प्राप्त हुआ। तो x के ऐसे मान जिनके लिए समीकरण का दोनों पक्ष क्या हो बराबर हो, इन मानों को हम क्या कहते हैं मूल मान कहते हैं। तो इसका मूल मान क्या होगा इस समीकरण के लिए, तो इसका जो है मूल मान क्या होगा x बराबर 1 व 2 होगा। ठीक है, और साथ में x बराबर 1 व 2 क्या है, x व 2 जो है इस समीकरण के लिए क्या है शून्यक का मान भी है ना। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे जो है यह निष्कर्ष निकालता है कि 1 व 2 क्या है इस बहुपद के लिए शून्यक का मान भी है और 1 व 2 क्या है इस बहुपद के लिए मूल मान भी है। ओके, अतः इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि जो द्विघातीय बहुपद है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं कि द्विघातीय बहुपद के शून्यक उस बहुपद से बनाए गए समीकरण के मूल होते हैं। ओके, यानी कि आपके शून्यक और जो मूल हैं वो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होते हैं। ओके, आया समझ में। तो जो द्विघातीय बहुपद होते हैं उसके मूल मान और उसके शून्यक मान दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि शून्यक क्या होते हैं। शून्यक जो है x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो उसे हम शून्यक कहते हैं, और मूल मान जो है x का वह मान जिसके लिए बहुपद के दोनों पक्षों का मान आपस में बराबर हो उसे हम मूल मान कहते हैं। तो हम जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो द्विघातीय बहुपद होंगे, है ना, जो द्विघातीय समीकरण के बहुपद होंगे उसके शून्यक और जो मूल मान है वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद के शून्यक उस बहुपद से बनाए गए समीकरण के मूल होते हैं। आया समझ में। तो जो द्विघातीय बहुपद के शून्यक होते हैं इस समीकरण के बनाए गए समीकरण के क्या होते हैं मूल होते हैं। ओके, आया समझ में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।